अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। जी मैं आपको पिछले 1.5 सालों से सुन रहा हूँ और इसके अंतराल में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन एक बदलाव जो मेरे अंदर अब तक नहीं आया है वो है गीता के प्रति जो रुझान है वो अब तक नहीं आ पाया है। वेदांत के प्रति जो रुझान है वो अब तक नहीं आ पाया है। उपनिषद के प्रति अब तक नहीं आ पाया है। बुक्स मंगवाई, सारे बुक्स मंगवाए, बट 10-12 पेज पढ़ने के बाद मुझे वो थोड़ा बोरियत सा फील होने लगा और मैंने फिर पढ़ना छोड़ दिया। तो और जब देखता हूँ कि जो मुझसे बड़े लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, वो गीता के बारे में जब बोलते हैं तो मुझे अपने आप को लेकर बहुत शर्म आती है कि ये ज्ञान मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे पास बुक्स भी हैं बट मन नहीं करता पढ़ने का, बोरियत सा फील होता है कुछ पेज पढ़ने के बाद। तो ये डाउट रहता है हमेशा। देखिए, रुझान तो तब आएगा जब उनके निकट आएंगे। मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो उसको लेकर के मुझ में कोई रुझान कैसे जागृत हो सकता है? और मुझे कुछ पता ना हो फिर भी रुझान हो, तो वो रुझान और फिर बेहोशी की और जड़ता की बात हो गई ना। मैं किसी चीज़ को जानता ही नहीं और कहूँ मैं आकर्षित हूँ इससे, ये कैसी बात हुई? तो उनमें कुछ दम है कि नहीं, उनमें पसंद आने लायक, प्रेम करने लायक कोई बात है कि नहीं उपनिषदों में या गीता में, ये जानने के लिए आपको उनको समझना पड़ेगा थोड़ा। और आपने मेरी किताबों से पढ़ा है? गीता आपने कहाँ से पढ़ी है? किसकी किताबें? आप कह रहे हैं आपने थोड़ी पढ़ी फिर समझ में नहीं आई। जी जो वेदांत है मैंने आपकी किताबों से पढ़ा है, लेकिन जो गीता है मैंने आपकी लिखी हुई किताब नहीं पढ़ी हुई है। मैंने वो मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से। नहीं, फिर से बोलिए, वेदांत के लिए आपने कौन सी किताब पढ़ी है? जो वेदांत शीर्षक से है, मेरी ही किताब? आपकी। जी हाँ हाँ, और आपकी गीता? लिखी हुई वेदांत है, मैंने वो पढ़ी थी। और गीता? और गीता है हम्म। वो नहीं पढ़ी थी आपकी लिखी हुई। देखिए, अगर वेदांत आप मेरे माध्यम से पढ़ रहे हैं और वेदांत में आपकी रुचि नहीं जागृत होती, तो उसमें गलती वेदांत की नहीं, मेरी है। मैं असफल रहा हूँ बात को इस तरीके से रखने में कि वो आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये जो पूरा मिशन है उसमें केंद्र पर वेदांत है, मैं नहीं हूँ। तो अगर वेदांत आपको मुझसे नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी और से समझ लीजिए। पर अगर मेरी किताब से आपको वेदांत समझ में नहीं आया तो इससे ये नहीं प्रमाणित हो जाता कि वेदांत में कुछ भी आपके लिए उपयोगी या रुचिकर नहीं है। ठीक है, जाना पड़ेगा श्लोकों के पास और देखना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं उसका मेरे जीवन में उपयोग कहाँ पर है। जो बात ऋषि कह रहे हैं उससे मेरी ज़िंदगी के बारे में क्या पता चलता है? ऋषि आपको कोई कहानी नहीं बता रहे, न वो आपको कोई सिद्धांत पढ़ा रहे। वो आपसे आपके जीवन की बात कर रहे हैं, वो आपसे अपनी बात नहीं कर रहे हैं। वो आपके सामने ये कहकर नहीं आए हैं कि देखो मेरे पास कुछ ज्ञान है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो आपसे अपनी बात नहीं कर रहे, वो आपसे आपकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ भूल हो जाती है, क्योंकि हमारी आदत है कि जब हम किताब को पढ़ते हैं, किसी भी पुस्तक को, तो हमारी दृष्टि ये रहती है कि ये लेखक की बात है। और हम कहते हैं अच्छा देखते हैं ये लेखक हमसे क्या कहना चाहता है। लेखक आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेखक आपको बस आईना दिखाना चाहता है। आईने के पास क्या होता है आपसे कहने के लिए? आईने के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता ना। हाँ,
तो वेदांत भी बस दर्पण की तरह है, उसके पास अपनी कोई बात है ही नहीं कहने के लिए, वो तो आपसे आपकी जिंदगी की बात करता है। और यही हम चूक जाते हैं बहुधा। वो हमसे हमारी जिंदगी की बात करना चाह रहा है और हम उसे पुरानी आदत में पढ़े जा रहे हैं। हम कह रहे तू बता तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। उसके पास कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं बोरिंग, कुछ है ही नहीं बताने को इसके पास, रसदार मसालेदार कुछ किस्सा नहीं, कहानी नहीं, क्या कुछ नहीं है उसके पास बताने को। नहीं, उसके पास वाकई कुछ नहीं बताने को। आप वेदांत पढ़ रहे हैं और आपकी नजर अपने ऊपर नहीं है तो आप निश्चित उबेंगे। आपको पूछना पड़ेगा ये बात मेरी जिंदगी में कहां पर है, ये बात मेरी जिंदगी में कहां पर है। इतने छोटे छोटे, इसीलिए संक्षिप्त से सारगर्भित श्लोक हैं। कई बार तो श्लोक भी नहीं है पूरे, सिर्फ सूत्र हैं और छोटे, एकदम ही छोटे। उनको इसीलिए संक्षिप्त रखा गया ताकि आप उनकी कहानियों में ना खो जाएं। वो कहते हैं हमें जो कहना है 5-10 शब्दों में निपटा देंगे, कई बार 2 शब्दों में, नहीं तो तुम हमें खो जाओगे। हम चाहते ही नहीं तुम हमें खो, हम चाहते हैं कि तुम पलट करके स्वयं में प्रवेश करो। अपने जीवन से पूछो हमारा क्या चल रहा है। ये नई चीज है, खुद में पलटना। राजा बनकर, न्यायाधीश बनकर श्लोकों की ओर न देखना। ऐसे नहीं देखना कि हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, हाँ अब अगला श्लोक हाजिर किया जाए। अच्छा, तो अब ऐसा बोल दिया कृष्ण ने, नाइस ट्राई। बकअप, हाँ, ऐसे ही होता है। हम जो आर्ष ग्रंथ हैं उनके भी निर्णेता बनना चाहते हैं, हम उनके भी समीक्षक बनना चाहते हैं। हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम रिव्यू करते हैं। और जब समीक्षा करते हैं तो कहते हैं नहीं मेरे ख्याल से 5 में से 2 स्टार, 2 स्टार, 2 स्टार। भाई मैंने उसमें अपनी तो बात कहीं करी नहीं है, तो मुझे क्या 2 स्टार दे रहे हो? किसको 2 स्टार दे रहे हो? आप दर्पण को जैसे 2 स्टार दे रहे हो, उसमें कुछ है ही नहीं, वो तो खाली है। उसकी खूबसूरती यही है कि वो खाली है, उसकी उपयोगिता ही यही है कि वो खाली है। और आप कह रहे हो मैंने दर्पण को 2 स्टार। क्या है, हैं? खुद को देखो। कोई चीज अगर ऊंची हो ना सामने, अपना हित इसी में है कि उसका उपयोग कर लो। उसको नापने की कोशिश मत करो। पर हमें गुमान ज्यादा होता है। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या मिल सकता है गीता से या वेदांत से। हमें पहले गीता को भी, वेदांत को भी, कृष्ण को भी नापना होता है। आप नाप लो,
आप उनको 2 स्टार नहीं 1 स्टार दे दो, आपको क्या मिला और उन्हें क्या फर्क पड़ गया? बोलिए। आपने एक जबरदस्त आलोचनात्मक समीक्षा लिखी है श्रीमद् भगवद गीता की, कृष्ण का क्या उखड़ गया? हाँ, आपको जो मिल सकता था गीता से आप वंचित रह गए। हाँ, अपनी नजर में आप बड़े उस्ताद हो गए। मुझे देखिए साहब, मैं बुद्धिजीवी, मैंने बताया है कि गीता में किस किस तरीके से अभी सुधार किया जा सकता है। नहीं, बंदा ठीक है, कृष्ण अभी थोड़ी और कोशिश करेगा तो एक स्तर तक पहुंच जाएगा। असल में कृष्ण को हमारे जैसा कोई गुरु नहीं मिला ना, ये हमारा हाल है। एक एक श्लोक पर महीना महीना भी लग जाए तो कम है, क्योंकि वो श्लोक आपको आप में धकेल देने के लिए है। श्लोक इसलिए नहीं है कि आप उनको स्मृति में डाल दें या किसी कहानी की तरह एक श्रृंखला में याद कर लें।